क्वालिटी स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में बेंटली पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है और इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैं नीतिकेश गायकवाड़ आप सबका स्वागत करता हूँ। इसके पहले हम प्रीवियस चैप्टर में हमने स्टडी की है डॉबरन्स ट्राइड की, न्यूलैंड ऑक्टेट की, जो कि बेस थे एटॉमिक मास पे। मेनली पीरियोडिक टेबल भी किस चीज पे बेस है? एटॉमिक मास पे। मेनली रशियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल 1869 टू 1872 में अरेंज किया और उन्होंने 63 डिफरेंट एलिमेंट को अरेंज किया है। और जो एलिमेंट को अरेंज किया वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास, उन्होंने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। उनके कौन ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और मेंडलीव का कहना था कि जो पीरियोडिक टेबल है वो एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। और पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मींस मेंडलीव ने जो एलिमेंट डिस्कवर किए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उनको चेक किया, फिर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और मेंडलीव का कहना था जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो ऑक्साइड होते हैं और जो हाइड्राइड होते हैं, उनको उन्होंने बताया। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी, उसके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और अकॉर्डिंग टू मेंडलीव उनका कहना था कि the element which is similar physical and chemical property repeat after a defined interval। मतलब उनका कहना था कि एक ऐसे दो एलिमेंट होते हैं, जो कुछ एलिमेंट्स के बाद दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। उन्होंने उनके अकॉर्डिंग अपना टेबल बनाया और उनको एलिमेंट को अरेंज किया। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। मीन्स वही है कि जो दो एलिमेंट होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। अभी हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसमें कितने जो वर्टिकल लाइन है ना उन्हें कहा जाता है ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उन्हें कहा जाता है पीरियड्स। तो देखिए जो ग्रुप्स टोटल कितने? 7 ग्रुप्स है और जो पीरियड्स है वो 6 है। उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड इन दो केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अभी हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे वेकेंट प्लेस भी छोड़े जो फ्यूचर में एलिमेंट फाउंड होने वाले थे, जो डिस्कवर होने वाले थे। उनके अकॉर्डिंग उनका जो एटॉमिक मास है उनके थ्रू उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किए। क्या वो प्रेडिक्शन राइट थे, क्या वो डिमेरिट्स में थे कि मेरिट में थे? और अकॉर्डिंग टू उन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी और किस तरह से उन्होंने दो एलिमेंट को किस तरह से अरेंज किया। पहला है लिथियम और सोडियम। लिथियम और सोडियम की जो ऑक्साइड प्रॉपर्टी है वो उन्होंने चेक की है और उनको वो सिमिलर मिली। वैसे ही लिथियम और सोडियम, लिथियम में एक हाइड्रोजन है और सोडियम में भी एक हाइड्रोजन, उससे उनकी वो केमिकल प्रॉपर्टी भी हाइड्राइड की मैच हुई। उसी के साथ देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ भी एक ऑक्सीजन है, उसको उनकी भी ऑक्साइड की प्रॉपर्टी मैच हुई। और मैग्नीशियम के साथ हाइड्राइड H2 दो मॉलिक्यूल है H2 के, Mg के साथ 2 मॉलिक्यूल्स है Ht के, और उनके हाइड्राइड की प्रॉपर्टी मैच हुई। उन्हीं के साथ साथ ही उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी एलिमेंट्स की, जो उन्होंने पहले तो सबसे पहले उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी चेक किए, फिर उनके बाद उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी चेक की। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इनको चेक किया। तो उन्होंने चीजें कुछ ऑब्जर्व किए, तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू मेंडलीव उन्होंने एलिमेंट्स को उस तरह से अरेंज किया। अभी हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यह देखिए, ये है लिथियम, ये है सोडियम। इसमें देखिए इन दोनों एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। तो इन्होंने एक ग्रुप में लिथियम को करा, उसके नीचे के ग्रुप में सोडियम को अरेंज किया। फिर बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके भी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है। वैसे ही बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके भी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया। और उन्होंने देखिए अपने टेबल्स में कुछ ऐसे वेकेंट प्लेस रखे हैं जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होने वाले थे, और उन्होंने कुछ मास प्रेडिक्ट किए थे जो फ्यूचर में अभी हम देखते हैं कि क्या होंगे।
अभी हम देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स है कि उन्होंने जो बेरिलियम का एटॉमिक मास है ना, वो पहले प्रेडिक्ट किया जाता था 14.09, फिर उसके बाद उन्होंने उनका करेक्ट मास 9.4 उन्होंने करेक्ट उनका मास बताया, और बेरिलियम को उन्होंने जो प्लेस किया है ना, वो बिफोर बोरॉन प्लेस किया है। और ये है फर्स्ट मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सेकंड मेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन की है, जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखे कि कुछ ऐसा वैकेंट प्लेस थे, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शन किए। उन्होंने फर्स्ट जो वैकेंट था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि वो एक का बोरॉन उनको नाम दिया, उनका जो एटॉमिक मास है उनको 44 बताया, एक का एल्यूमिनियम है उनका मास 68 बताया, एक का सिलिकॉन है उनका मास 72 बताया। फिर कुछ फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर हुए, तो वो है स्कैंडिनियम जो 44.9 है, गैलेलियम है उसका है 69.7 है, और जर्मेनियम है उसका 72.6 है। इस तरह से ये फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव है। मेंडलीव ने जो प्रेडिक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग टू है, इसलिए इसका सेकंड मेरिट है। थर्ड मेरिट है, उन्होंने नोबल गैस के लिए कोई भी प्लेस नहीं अपना ओरिजिनल टेबल में नहीं रखा था, फिर कुछ समय के बाद नोबल गैस डिस्कवर हुए, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, आर्गन, बट उन्होंने जो अपना ओरिजिनल टेबल था उसको चेंज नहीं करते हुए उन्होंने एक जीरो ग्रुप मीन्स एक अलग से जीरो ग्रुप बनाया और उसमें वो नोबल गैस अरेंज किया। तो ये था कि उन्होंने कोई ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब न करते हुए उन्होंने एक अलग से जीरो ग्रुप फाउंड किया और उसमें वो उन्होंने जो नोबल गैसेस है उनको उन्होंने अरेंज किया। अभी डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि क्या डीमेरिट्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके पहले हमने क्या देखा, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अभी हम डीमेरिट्स देखेंगे। देखिए डीमेरिट्स में फर्स्ट डीमेरिट्स क्या है, जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है ना वो है 58.9 और निकेल का क्या है 58.7। उन्होंने जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया ना, तो हम पीरियोडिक टेबल में देखिए, पीरियोडिक टेबल में क्या है कि जो निकेल है ना, निकेल वो कोबाल्ट के बाद है और कोबाल्ट निकेल के पहले है। तो जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास है ना वो 58.9 है और निकेल का कितना है 58.7। हम जिस तरह से इनके मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो कौन थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। बट यहाँ पे कोबाल्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए थी, कोबाल्ट की पोजीशन होनी चाहिए थी निकेल के बाद, बट यहाँ पे कोबाल्ट की पोजीशन कैसे है, बिफोर निकेल है। तो इसका मतलब ये उनका फर्स्ट डीमेरिट होता है, जो उनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक मासेस का, उसके बेसिस पे उन्होंने जो कोबाल्ट की पोजीशन है उसको पहले लिखा अकॉर्डिंग टू उनका जो टेबल है, तो निकेल के बिफोर रखा। तो ये फर्स्ट डीमेरिट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं आइसोटोप्स। मतलब जो आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, उन सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मतलब कोई एलिमेंट है उसकी सेम केमिकल प्रॉपर्टी होंगी बट उनका डिफरेंट मास होगा। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कार्बन 12 में क्या है 6 प्रोटॉन्स है 7 न्यूट्रॉन्स है, और इन कार्बन 13 में क्या है 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन्स है। तो ये सेम एलिमेंट है बट इनकी क्या है सेम केमिकल प्रॉपर्टी है बट इनका मास डिफरेंट है। तो ये एलिमेंट को उन्होंने जब वो डिस्कवर किए तो इनके लेके भी वो कंफ्यूजन में थे कि इन चीज़ों को लेके उनके सामने चैलेंज था कि किस तरह से इनको अरेंज किया जाए। और थर्ड डीमेरिट देखते हैं, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द राइज ऑफ एटॉमिक मास डज नॉट अपीयर टू यूनिफॉर्म। इसका मीनिंग ये होता है कि इन्होंने जो एलिमेंट को अरेंज किया है ना वो यूनिफॉर्म अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म नहीं किया। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ लिथियम है, उसका एटॉमिक मास कितना है 6.94 है, बेरिलियम का कितना है 9.01 है, बोरॉन का कितना है 0.8 है। मतलब कैसा है इनका जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, कभी 1 से बढ़ रहा है, कभी 2 से बढ़ रहा है, कभी उससे ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो टेबल है ना मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, वो उनका जो मास है ना वो अकॉर्डिंग टू नहीं बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू सेम नहीं बढ़ रहा, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा, कभी 1 से बढ़ रहा है, कभी 2 से बढ़ रहा है, कभी उससे ज्यादा भी बढ़ रहा है। तो ये यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं किए हुए। अब हम देखते हैं, देखिए एक क्या है टाइटेनियम है,
और ये पीबी क्या है, पीबी है लीड। इनमें जो गैप है ना 3 का, तो उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि इनके बीच में भी एलिमेंट हो सकता है। तो उन्होंने वो प्रेडिक्शन किए और उन्होंने ये जो एलिमेंट्स है ना वो यूनिफॉर्मली अरेंज थे, तो उन्होंने भी कुछ प्रेडिक्शन किए, कुछ एलिमेंट हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, क्या होती है। ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डीमेरिट्स है। ये थर्ड ऑफ डीमेरिट्स है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, जो यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं है। अभी हम देखते हैं ये फोर्थ डीमेरिट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब मेनली जो है ना, जो हाइड्रोजन की पोजीशन को लेके भी उनमें थोड़ा कंफ्यूजन था कि हाइड्रोजन को हम किस तरह से अरेंज किया जाए। एक तो उनके ग्रुप 7 में अरेंज किया जाए या ग्रुप 1 में किया जाए। ग्रुप 7 क्या होता है, ग्रुप 7 होता है हेलोजन ग्रुप, और ग्रुप 1 क्या होता है, अल्कली मेटल ग्रुप। अभी हम देखते हैं कि मतलब ये कंफ्यूजन किस तरह से, वो कौन से हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस तरह से सेम है ग्रुप 7 के साथ भी और ग्रुप 1 अल्कली मेटल के साथ भी। यहाँ देखिए, यहाँ है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और NaH, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन और क्लोरीन। जो हाइड्रोजन है NaH फॉर्म करता है, ये होता है सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रॉक्स, और ये होता है NaCl, ये होता है सोडियम क्लोराइड। मतलब ये जो कंपाउंड ऑफ मेटल है ना, वो भी नहीं क्या उसकी प्रॉपर्टी के साथ हेलोजन के ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच कर रही है। और कंपाउंड विथ नॉन मेटल, CH4 होता है मीथेन, CCl4 होता है कार्बन टेट्राहाइड्राइड। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो नॉन मेटल के साथ प्रॉपर्टी है ना हाइड्रोजन की, वो भी मैच हो रही है। तो हेलोजन जो ग्रुप है ना, उसके साथ जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो भी मैच हो रही है। तो मीन्स उसको कहाँ प्लेस किया जाए। उसी के साथ साथ हम देखते हैं अभी ग्रुप ए। ग्रुप ए में क्या है, अल्कली मेटल्स है। अल्कली मेटल्स में क्या है, जो हाइड्रोजन है ना वो अल्कली मेटल्स के साथ भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच हो रही है या उनके सेम है, अकॉर्डिंग टू उनके है। तो HCl है, NaCl है, H2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो या सोडियम के साथ ऑक्सीजन हो, H2 है हाइड्रोजन के साथ सल्फर हो या सोडियम के साथ सल्फर। इसी तरह से हम देखे जाए तो जो अल्कली मेटल है ना ग्रुप 1 के, उसके साथ भी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी मैच हो रही है। तो कैसा होता है कि जो मेंडलीव है जो एम्बिग्यूटी में थे, मतलब वो थोड़े कंफ्यूजन में थे कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्या होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जो हाइड्रोजन है ना वो ग्रुप ए अल्कली मेटल्स के साथ उन्होंने तो वहां उनको प्लेस किया। ये देखिए, या उन्होंने हाइड्रोजन को प्लेस किया, उसी के साथ साथ उन्होंने ग्रुप ए के साथ प्लेस किया, बट उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनका ग्रुप 7 जो हेलोजन ग्रुप है उनके साथ भी मैच हो रही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि किस तरह से हाइड्रोजन को पोजीशन पे रखा जाए। ये है डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हमने मेरिट्स भी देखे और हमने डीमेरिट्स भी देखे। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि राइट डाउन द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मेरिट्स, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको हम केयरफुली अच्छे से इनको देखिए। अभी हम देखते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है। अभी हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्यों देख रहे हैं, उसका एक रीजन है। अभी तक क्या था, जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किए हुए कौन से बेसिस पे थे, एटॉमिक मास पे थे। बट अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने वाले, इसके बाद लेक्चर 3 में हम जो पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे वो किस पे डिपेंड है, मॉडर्न एटॉमिक मास पे डिपेंड है। ये देखिए, ये है एटम। एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में जो शेल होती है उसे कहा जाता है ऑर्बिट, या उसको शेल कहा जाता है। उस शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, उस शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी हम देखेंगे एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखिए, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो निग्लिजिबल होता है, तो हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। तो हम एटॉमिक मास में क्या कंसीडर करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसे कहा जाता है एटॉमिक मास। अभी हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स एटम में कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। अभी हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे कि क्या होता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। देखिए एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन है, फ्लोरीन में है 9 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन। उसका टोटल यूनिट कितना है, 19 यूनिट। मीन्स क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन कितना हो गया, एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन हो गया 19। इसे कहा जाता है एटॉमिक मास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन्स है। तो ये क्या एटम अनस्टेबल है, नहीं, ये एटम अनस्टेबल नहीं है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज है, नहीं है। बट इसमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ना,
उसी की वजह से इसका जो एटॉमिक मास हुआ है ना वो 19 हुआ है, उसी को कहा जाता है एटॉमिक मास। अभी हम देखते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ फ्लोरीन में देखिए, फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन है? फ्लोरीन में है 9 प्रोटॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो उसी को कहा जाता है एटॉमिक नंबर। अभी सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन में कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है, और कितने न्यूट्रॉन है? 18 न्यूट्रॉन है। टोटल यूनिट कितना हुआ क्लोरीन का? 35। तो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना हुआ? 35। वैसे एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हुआ? 17। 17 क्यों हुआ है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है क्लोरीन में? 17 प्रेजेंट है। वैसे इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? वो भी 17 प्रेजेंट है। इसलिए एटॉमिक नंबर कितना हुआ क्लोरीन का? 17। इस तरह से आपने अपनी डिफरेंस बिटवीन देख लिया होगा एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का। अभी हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस चीज पे बेस है? वो चीज पे बेस है एटॉमिक नंबर पे। प्रीवियस वाले टेबल्स किस पे बेस थे? वो एटॉमिक मास पे बेस थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम एंड द एटॉमिक नंबर। मतलब उनका रिलेशन पता किया कि एटम को डिफाइन किए, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें, और उसके बेसिस पे, उसके अकॉर्डिंग टू उसके एटॉमिक नंबर पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस है। जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे हेनरी मोसले, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, एक्स-रे ट्यूब हो गया, उसी के थ्रू उन्होंने बताया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है ना, वो मास, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं होती है, वो डिपेंड होती है एटॉमिक नंबर पे। और प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मीन्स जो एटम होता है ना, जो उसका एटॉमिक नंबर होता है एटम का, उसके बेसिस पे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिटेल स्टडी लेक्चर नंबर 3 में भी करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि वहाँ कितने ब्लॉक्स प्रेजेंट है, जिगजैग लाइन का क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लेफ्ट और राइट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इनर्ट गैस क्या होती है, हेलोजन क्या होते हैं, क्या मैरिक्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, क्या डीमेरिक्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, किस तरह से वहाँ एलिमेंट को अरेंज किया गया, किस तरह से उसमें कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कौन सा ब्लॉक में कौन से एलिमेंट होते हैं, उस तरह से हम डिटेल में स्टडी लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। आज हम लेक्चर में क्या देखा? आज हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देखा, और आज हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस भी देखा। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या होता है वो देखा, और कौन से टेबल एटॉमिक मास पे बेस है, कौन सा टेबल एटॉमिक नंबर पे बेस है, आज हमने उसकी स्टडी की। और हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। आज के लिए इतना ही। हम लेक्चर नंबर 3 में पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे फिट। थैंक यू।